जब भी कोई व्यक्ति अपना नया दोना पेपर प्लेट का बिज़नेस स्टार्ट करता है तो उसके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि उसको इस बिज़नेस में जो ये करने वाला है हमेशा मुनाफे के साथ अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है। लेकिन क्या गारंटी है आपको आगे चल के इसमें मुनाफा होगा? ठीक है, लेकिन यही चीज़ें होती हैं इस बिज़नेस में कि अगर आपने सही समय पे इसकी सारी जानकारी के साथ इस बिज़नेस में उतरते हैं तभी आपको इसमें मुनाफा होगा। नहीं तो आप बिना जानकारी के साथ अगर आप इस बिज़नेस को किसी के कहने पे करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसको करने के लिए आपको ये लगेगा कि बहुत आसान है, लेकिन आगे चल के इस बिज़नेस में, क्योंकि ये ऐसा बिज़नेस है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोग करते हैं और आगे चल के करना भी चाहते हैं, क्योंकि ये इतने आसानी से स्टार्ट ही हो जाता है। लेकिन कोई भी बिज़नेस हो, अगर आपने उसको सही प्लान के तहत स्टार्ट नहीं किया तो आगे चल के आपको इसमें घाटा होगा। और क्या गारंटी होती है कि आपने स्टार्ट कर लिया कि मुनाफा हो ही जाएगा? मुनाफा तभी होगा जब आप इस बिज़नेस से रिलेटिव कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो गारंटी है आपको मुनाफा होना ही होना है। आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे मुख्य चीज़ों के बारे में बताऊंगा, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो गारंटी है आपको इस बिज़नेस में सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, मुख्य चीज़ें, जो आपने इनको फॉलो कर लिया सही से तो आप इस बिज़नेस में आगे तक बढ़ते चले जाएंगे और आपको सफलता मिलना तय है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें हमारी जानकारी को, जिससे लोगों तक भी इसकी सारी जानकारी पहुँच सके। चलिए अब फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस बिज़नेस में आपको मुख्य चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको फॉलो करना है और उस पर ध्यान देना है, तो मैं आपको पॉइंट के माध्यम से बताता हूँ। नंबर 1 आपको मैं बताता हूँ, जो मुख्य चीज़ होती है वो आपको होता है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए एक मशीन की ज़रूरत पड़ती है, जो मैन होता है। अगर आपने सही समय पे सही प्लानिंग के हिसाब से और सही तरीके से जानकारी लेके मशीन का चयन किया तो आप इस बिज़नेस में आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, गलत जानकारी लेके, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी ऐसी हैं जो कंपनियां हैं जो सिर्फ मशीन बेचती हैं, वो आपको नहीं बताती हैं कि इससे क्या होगा, कैसे क्या है और कैसे क्या करना है। वो आपका काम है, आपको जानकारी सही प्राप्त करके सही मशीन का चयन करना है। ठीक है, दूसरा नंबर आता है आपका रॉ मटेरियल। जो आपका रॉ मटेरियल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने सही समय पे सही जानकारी लेके, ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज किया तसल्ली से, ऐसा नहीं कि जल्दी से आपने रॉ मटेरियल का चयन कर लिया, क्या बनाना था उससे और क्या बन गया, तो आप मार्केट में फेल हो जाएंगे। इसीलिए रॉ मटेरियल का जो योगदान होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि बस कागज़ ले लो और कोई सा भी उससे बना के आप मार्केट में बेच दो, क्योंकि रॉ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसमें सही चयन बहुत ज़रूरी है अगर आपको इस बिज़नेस में सफल होना है। तीसरे पॉइंट में आता है कि आपने मशीन तो परचेज कर ली, दूसरा आपने रॉ मटेरियल ले लिया और उसके बाद उससे सामान बना के इकट्ठा कर लिया, भर लिया। ठीक है, आप उसको कैसे बेचेंगे? सही समय पे आपको उसको नहीं बेच पाया तो वो आपका माल बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो आपका उसमें भी घाटा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं कि आपको सही जगह पे अपना सामान, अपना माल जो आपने बनाया है उसको बेचना। अगर आपने सही समय पे उसको बेचा, सही तरीके से बनाया, और तो आपका वो माल मार्केट में बहुत धड़ल्ले से बिकेगा। ठीक है, अगर उसमें थोड़ी सी भी चूक हो गई, उल्टा सीधा सामान बन गया, तो वो आपका जो रॉ मटेरियल से बनाया हुआ माल है वो नहीं बिकेगा और सही जगह पे आपने नहीं दिया। और उसको बेचना कैसे है वो मैं आज आपको तीसरे इस पॉइंट में बताऊंगा। तो मुख्य 3 कारण जो होते हैं वो बिज़नेस में फेल होने के यही होते हैं कि आपने एक तो मशीन गलत ख़रीद ली, दूसरा आपने रॉ मटेरियल की सही जानकारी नहीं ली और उससे गलत माल बना दिया, और तीसरा आप जो माल बनाया उसको कैसे बेच रहे हैं, कैसे सेल कर रहे हैं। सेल तो कर रहे हैं लेकिन आपका मुनाफा ही नहीं हो रहा है। तो वो 3 मुख्य कारण होते हैं अगर आपको बिज़नेस में सफल होना है, दोना पेपर प्लेट के बिज़नेस में। ठीक है, तो इन तीनों कारणों को विस्तार से बताते हैं आप कैसे आपको इनको फॉलो करना है। चलिए आगे बताते हैं आपको। तो नंबर 1 आपका आता है मशीन कैसे परचेज करें। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी ये होता है कि आपको मशीन की जानकारी होनी चाहिए। मशीन की मुख्य 2 क्वालिटी होती हैं जो इस मार्केट में चल रही हैं। अब उनमें भी बहुत सारी मशीनियाँ बन जाती हैं, जैसे कि डबल डाई हो गई, आपकी सिंगल डाई हो गई। अब डबल डाई और सिंगल डाई में अलग अलग होती हैं। डबल डाई में क्या फ़ायदा है, सिंगल डाई में क्या है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको समय के साथ साथ अपनी माल ज़्यादा बने, समय भी आपका कम लगे, तो उससे आपको परचेज करना है। और ये आपको
ये भी आपको ज़रूरी है कि आप अपना बजट लेके भी चलते हैं। तो मुख्य जो मशीन के जो मॉडल होते हैं वो होते हैं, एक तो क्रैंक मशीन हो गई फुल ऑटोमेटिक और दूसरी हो गई हाइड्रोलिक फुल ऑटोमेटिक। ठीक है, अब क्रैंक मशीन जो होती हैं वो डबल डाई में आती हैं और हाइड्रोलिक भी डबल डाई में आती हैं और सिंगल डाई में भी आती हैं। तो मेरे हिसाब से हमेशा आप डबल डाई का ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने की कोशिश करें। जिनके पास बजट नहीं होता है तो उनकी तो प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन सजेशन ये होता है कि डबल डाई में क्या होता है कि सिंगल डाई है आपका तो वो 1 घंटे में जितना माल बनाएगी उतने में आपका डबल डाई डबल सामान बना देगी उतनी घंटे में। क्रैंक मशीन के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो क्रैंक मशीन होती है उससे सिर्फ आप सिंपल आइटम बना सकते हैं, जो भी है दोना और चाउमीन प्लेट और प्लेट जो भी हैं वो सिर्फ सिंपल बना सकते हैं कलर पेपर से और सिल्वर पेपर से। ठीक है, तो जब भी आपका बजट उस हिसाब से है और हमेशा स्टार्ट करना चाहिए तो सजेशन यही देना चाहूँगा कि आप क्रैंक मशीन से स्टार्ट करें। ठीक है, तो उसमें आप सिंगल जो भी है बना पाएंगे और मशीन जब भी ख़रीदें तो उसमें आप हमेशा चेक करके ख़रीदें उसकी मोटर कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है और सारी चीज़ें होती हैं तो उसकी सारी जानकारी लेके ही आपको मशीन परचेज करनी चाहिए। और आपका दूसरा जो मशीन होता है हाइड्रोलिक, इससे हाइड्रोलिक का ये फ़ायदा होता है अगर आपके पास अच्छा बजट है तो आप हाइड्रोलिक मशीन का चयन करें, क्योंकि इसमें आप सादा दोना पेपर प्लेट और जो काम आपका क्रैंक मशीन कर रही है वो ये सादा डिज़ाइन का सारा आइटम बनाएगी और आपका जो बुफर प्लेट होती है डिज़ाइन वाली खांचे वाली प्लेटें होती हैं, जो पार्टीशन प्लेट होती हैं और रिंकल प्लेट होती हैं, सारी डिज़ाइन की प्लेट आपकी हाइड्रोलिक मशीन बनाएगी। इसमें आपका ख़रीदने का ये फ़ायदा होता है। क्रैंक मशीन से आप सिर्फ सादा आइटम बना पाएंगे, लेकिन हाइड्रोलिक मशीन से आप सादे के साथ साथ हर डिज़ाइन की प्लेट बना सकते हैं और आइटम बना सकते हैं, दोना पेपर प्लेट सारा कुछ। ठीक है, तो ये हो गई आपको आप कौन सी परचेज करनी है वो आपके बजट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपके पास कम बजट है 60 से 70 हज़ार का है तो आप क्रैंक मशीन डबल डाई परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास 1 लाख के आसपास या फिर उससे ज़्यादा है तो आप हाइड्रोलिक मशीन का चयन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सही मशीन का चयन आपको अपने बिजनेस में हमेशा ऊपर लेके जाता है जब भी आप लोग स्टार्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल भी कई प्रकार के आते हैं। रॉ मटेरियल में आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि आप जो दोना पेपर प्लेट बनाने जा रहे हैं, जैसे कि आपका दोना बनाने जा रहे हैं तो उसमें आपका कौन सा पेपर लगेगा। अगर आपने उसमें गलत पेपर लगा दिया तो उसमें आपका लॉस होना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि आपने उसकी जानकारी नहीं ली है। ठीक है, तो आपका रॉ मटेरियल की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है इस बिज़नेस में। अब दोना के लिए आपको कौन सा पेपर लेना चाहिए, प्लेट के लिए आपको कौन सा पेपर लेना चाहिए, आपको थाली बनानी है तो कौन सा पेपर लेना चाहिए, इसकी जानकारी हमेशा सबसे पहले प्राप्त करें, वो चाहे कैसे हो। मार्केट से पहले आप पेपर रॉ मटेरियल वाले के पास जाएं, उससे सारी जानकारी लें, यूट्यूब से हर तरीके से आपको जानकारी लेनी है, तभी आपको उसकी सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद आप उसको परचेज करें और बिज़नेस को तभी स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं रॉ मटेरियल से रिलेटिव, आप रॉ मटेरियल कैसा परचेज कर रहे हैं। अब रॉ मटेरियल जो होता है, जो रंगीन पेपर आता है, वो मैं आपको मोटा मोटा हिसाब बता देता हूँ। हमारे यहाँ का जो रेट है वो है आपका 40 से 45 रुपया किलो। ठीक है, अब इसमें GSM भी आता है। GSM होता है 80 GSM, 100 GSM, 120 GSM, इसके ऊपर भी GSM आते हैं और उनकी किस GSM से कौन सा आइटम बनेगा, ये सारी जानकारी आपको प्राप्त करनी है रॉ मटेरियल के इस पॉइंट में। और अगर आपने ये सारी जानकारी ले ली तो आपको उस चीज़ की, उस बिज़नेस से रिलेटेड आपको क्या आइटम बनाना है उसकी सारी जानकारी रहेगी, तो आप उसको सही तरीके से बनाएंगे और आपका सारा माल है वो आपका धड़ल्ले से मार्केट में बिकेगा सही मुनाफे के साथ और आपको उसमें बेनिफिट प्राप्त होगा। ठीक है, और सिल्वर का आता है वो आपका 45 से 55 रुपये किलो तक का आपका हो सकता है। सभी राज्यों में अलग अलग प्राइस हो सकता है। तो ये होता है रॉ मटेरियल की सही जानकारी लेके इस बिज़नेस को स्टार्ट करना। तीसरा पॉइंट होता है जब आपने मशीन एक अच्छी परचेज कर ली, आपने सारी जानकारी ले ली रॉ मटेरियल से रिलेटिव, उसमें सही माल भी बना दिया, अब माल बन गया, आपका माल रखा है, उसको सही से कैसे बेचना। तो मेरे ख्याल से जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो आपको हमेशा जो होता है, पहली बात तो ये होती है कि जब भी हम कोई मशीन परचेज करते हैं तो हमेशा दिमाग में होता है कि मैं अपना माल बनाऊंगा और सीधा सीधा होल सेलर के पास आप बेच देंगे जाके और आपको सीधा सीधा मुनाफा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक सिंगल मशीन के मालिक हैं, ठीक है, आपके पास बड़ा बिजनेस नहीं है, आपने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आपको अपने मार्केट में जाना होगा, सर्च करना होगा कि कैसा क्या चल रहा है। ठीक है, आपको
उसकी जानकारी लेनी है कि कैसे कितने रुपए किलो बिक रहा है, उसकी सारी जानकारी लेके आएंगे। और सबसे अच्छा होता है कि जब आप माल बेचने जाएं तो होल सेलर से आप हट के जो आपके ठेली वाले हैं, आपके दुकानदार हैं और आप शादी ब्याह वाले, हलवाई वाले, उनसे कांटेक्ट रखें और सीज़न के हिसाब से उनको माल दें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका मुनाफा इसमें बढ़ जाएगा। मुनाफा ऐसे बढ़ जाएगा जब आप होल सेलर को देंगे और होल सेलर को आप सस्ते में देंगे, क्योंकि होल सेलर को भी आगे बेचना है कस्टमर को। आपको क्या करना है, होल सेलर को ना बेच के आप रिटेल पे जो दुकानें होती हैं, ठेली वाले, उनको आप सेट करेंगे और उनको आप डायरेक्ट माल देंगे। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो होल सेलर वाला कम पैसे ले रहा है, आपकी बोरी जो भी उठा रहा है, तो वो आप डायरेक्ट उसको ठेले वालों को और हलवाई वालों को और दुकान वालों को जो समोसा, चाय, टिक्की और ये सारा कुछ देते हैं, जो मिठाइयों की दुकान होती है, तो उनसे आपका जो होल सेलर का पैसा है वो आपका पूरा का पूरा आपको बचेगा। जैसे कि आपको 450 की बोरी आप होल सेलर पे देते हैं, होल सेलर उसको 500 में बेचता है, तो आप उसको डायरेक्ट बेचिए उनको, ठेली वालों को और दुकान वालों को, रिटेलर को। तो आपका जो 50 रुपये है वो सीधा आपके जेब में आएगा। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो कर लिया तो आपको इस बिज़नेस में सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इस बिज़नेस में सफलता पाने के लिए। तो बस इन सभी चीज़ों को अगर आपने सही समय पे फॉलो कर लिया तो आप आगे तक बढ़ते चले जाएंगे, आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, मुख्य कारण यही होते हैं फेल होने के कि अगर आपने गलत मशीन परचेज कर ली, आपने सही से मार्केट सर्च नहीं किया, गलत रॉ मटेरियल परचेज कर लिया और माल जो है आपने थोड़ी मेहनत नहीं की, डायरेक्ट होल सेलर को देते रहे, अगर आपके पास एक ही मशीन है, तब भी आप इन सभी कारणों की वजह से फेल हो सकते हैं अपने दोना पेपर प्लेट के बिजनेस में। और यही कारण होता है लोग इसमें, क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है, बिजनेस का एक असूल होता है कि जो भी ज़्यादा बिजनेस चलता है उसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, जिसमें थोड़ा सा रिस्क होता है, बड़ा पैसा इन्वेस्ट होता है, उसको लोग कम करते हैं। तो इस बिज़नेस को लोग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। आप खुद चेक करेंगे तो बहुत सारे मशीन लगा के बैठे हैं, मशीन नहीं है तो वो दुकान खोल के बैठे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और जिनके पास 1-2 मशीनें होती हैं तो वो कंपटीशन में मार खा जाते हैं। लेकिन आपने सही समय पे सही जुगाड़ करके, सही प्लान करके बिज़नेस स्टार्ट किया तो आप गारंटी देता हूँ कि आप इस बिज़नेस में हमेशा सफलता प्राप्त करेंगे। तो बस यही कारण है, आप उनको फॉलो करिए और गारंटी आप हमेशा सफलता प्राप्त करेंगे इस बिज़नेस में। थोड़ा सा आपको तसल्ली रखनी है, आपको टाइम देना है बिज़नेस में और एक-एक पॉइंट, एक-एक रुपए, एक-एक पैसे बचा के, कहाँ से कितना पैसा बच रहा है वो सारा कुछ आपको बचा के पूरे प्लान के साथ आपको इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है, ठीक है। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे PR लाइव ब्लॉग को। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।